क्या आप सोचते हैं कि मोटापा यानी ओबेसिटी सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह से होता है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बॉडी की अपीयरेंस की बात है या ये आपकी अंदरूनी सेहत पर भी असर डाल रहा है? क्या थायराइड, पीसीओएस या स्लो मेटाबॉलिज्म भी आपकी वेट गेन की वजह हो सकते हैं? क्या बच्चों और युवाओं में बढ़ता वजन उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और फ्यूचर हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या फैट बर्नर सप्लीमेंट्स और इंस्टेंट डाइट प्लान्स वाकई असरदार और सेफ होते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अर्शी और आप देख रहे हैं हेल्दी हैबिट्स। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हम मोटापे यानी ओबेसिटी से जुड़े हुए ऐसे ही तमाम सवालों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। मोटापा यानी ओबेसिटी आखिर किन रीज़न से होता है? क्या ये सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह से है या इसमें हार्मोन, नींद, तनाव और जेनेटिक जैसी चीज़ों का भी कोई रोल होता है? मोटापा केवल ज़्यादा खाने या कम चलने-फिरने का नतीजा नहीं है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। असल में ओबेसिटी यानी मोटापा एक मल्टीफैक्टरियल प्रॉब्लम है। यानी इसके लिए सिर्फ एक वजह को ब्लेम नहीं किया जा सकता। ओबेसिटी के 5 रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे थायराइड, पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कंडीशंस वजन बढ़ने का रीजन बन सकते हैं। सेकेंड, नींद की कमी। जब नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी में लैप्टिन और ग्रेनिन जैसे हार्मोन बिगड़ते हैं, जिससे भूख ज्यादा लगती है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो फैट को जमा करता है, खासकर पेट के आसपास। जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में मोटापा यानी ओबेसिटी है तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन लाइफस्टाइल बेटर करके इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। फूड हैबिट्स एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, फास्ट फूड, पैकेट वाला खाना और घंटों बैठे रहना ओबेसिटी की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक वॉक करें या कोई भी एक्टिविटी करें। स्क्रीन टाइम को बिल्कुल कम करें। रात की नींद को पूरा लें और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन या कोई भी हॉबी अपनाएं। मोटापा एक सीरियस बात है, जिसे समय रहते समझना और सुधारना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ओबेसिटी सिर्फ बॉडी की अपीयरेंस से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है या ये अंदर ही अंदर कई सीरियस हेल्थ कंडीशंस को ट्रिगर कर सकता है? मोटापा यानी ओबेसिटी सिर्फ बॉडी की अपीयरेंस की बात नहीं है, ये अंदर ही अंदर कई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। जब बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, खासकर एब्डोमेन और वेस्ट के आसपास, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को और ऑर्गन के फंक्शन को धीरे धीरे स्लो कर देता है। ओबेसिटी कई क्रॉनिक डिजीजेस का कारण भी बन सकती है। सबसे पहले ये टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ओबेसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहते। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सेस वेट दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देता है। फैटी लीवर भी ओबेसिटी से जुड़ी हुई एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें लीवर में फैट जमा हो जाता है और लीवर डैमेज का कारण बनता है। ओबीज लोगों में स्लीप एपनिया यानी कि सोते वक्त सांस रुकने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। साथ ही बढ़ता वेट आपके नीज और बैक पर दबाव डालता है, जिससे जॉइंट पेन और मोबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। ओबेसिटी सिर्फ मिरर में दिखने वाला फिगर नहीं है, ये आपकी इंटरनल हेल्थ का रिफ्लेक्शन है। जितनी जल्दी आप वेट कंट्रोल करेंगे, उतनी जल्दी आप मेजर डिजीज से बच पाएंगे। रिमेंबर, फिट रहना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आपके डायबिटीज़ से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, तो मेरा ये वीडियो देखिए। और अगर आप चाहते हैं अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना, वो भी नेचुरली, तो मेरा ये वाला वीडियो देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आजकल बच्चों और युवाओं में बढ़ता मोटापा उनके आने वाली सेहत और कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचा सकता है? बच्चों और टीनेजर्स में बढ़ता हुआ मोटापा सिर्फ बॉडी शेप की बात नहीं है, बल्कि ये उनके फ्यूचर हेल्थ और कॉन्फिडेंस दोनों पर असर डाल सकता है। जब कम उम्र में बॉडी फैट ज़्यादा जमा होने लगता है, तो इसका असर ऑर्गन्स, माइंड और लाइफस्टाइल तीनों पर पड़ता है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं? बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़, हाई बीपी, फैटी लीवर और पीसीओएस जैसी डिजीजेस जल्दी डेवलप होने लगती हैं। ओबेसिटी की वजह से बच्चे फिजिकल गेम्स या आउटडोर एक्टिविटीज़ से दूर होने लगते हैं, जिससे कि उनका एनर्जी लेवल और फिटनेस दोनों ही लो हो जाता है।
किड्स अपने लुक्स को लेकर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, दोस्तों के साथ फ्रीली इंटरेक्ट नहीं कर पाते और धीरे धीरे डिप्रेशन यानी लोनलीनेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? स्क्रीन टाइम लिमिट करें और बच्चों को स्पोर्ट्स और फिजिकल गेम्स के लिए इनकरेज करें। होममेड हेल्दी फूड दें और जंक फूड या शुगरी ड्रिंक्स को स्लोली रिप्लेस कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चों का मजाक उड़ाने की बजाय उन्हें पॉजिटिव अप्रोच से हेल्दी हैबिट्स अपनाने के लिए सपोर्ट करें। याद रखिए, आज की राइट हैबिट्स ही उनके फ्यूचर हेल्थ और हैप्पी लाइफ की फाउंडेशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या थायराइड, पीसीओएस या स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से भी वजन बढ़ सकता है और इसे कैसे पहचाना जाए? अगर आपका वजन ज़्यादा खाए पिए बिना या एक्सरसाइज रेगुलरली करने के बाद भी लगातार बढ़ रहा है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस या मेटाबॉलिज्म की वजह हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म, पीसीओएस और स्लो मेटाबॉलिज्म तीनों ही वेट गेन के बड़े रीजन हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी की एनर्जी कंजप्शन धीमे हो जाती है और वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, महिलाओं में हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, चेहरे पर अनचाहे बाल आते हैं और पेट कमर के आसपास चर्बी जमा होने लगती है। वहीं स्लो मेटाबॉलिज्म वाले लोगों की बॉडी कैलोरीज को बहुत धीरे धीरे बर्न करती है, जिससे खाया हुआ फूड जल्दी फैट में बदल जाता है और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब कैसे पहचानें कि वेट गेन किसी इंटरनल इशू की वजह से हो रहा है? अगर आपको बार बार थकान रहती है, ज़्यादा ठंड लगती है या हेयर फॉल हो रहा है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के संकेत हो सकते हैं। वहीं पीसीओएस में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एक्ने बढ़ जाते हैं और वजन तेजी से बढ़ने लगता है। अगर कम खाने के बावजूद वेट बढ़ रहा है या डाइजेशन स्लो लग रहा है, तो ये स्लो मेटाबॉलिज्म का सिग्नल है। तो अब इसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले टीएसएच, फास्टिंग इंसुलिन और अल्ट्रासाउंड जैसी जांचें ज़रूर करवा लें। डाइट में फाइबर रिच फूड शामिल करें और प्रोसेस्ड और शुगरी चीज़ें बिल्कुल कम कर दें। साथ ही डेली एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दें, क्योंकि ये हार्मोन बैलेंस करते हैं। याद रखिए, वेट सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि बॉडी के अंदर की मेटाबॉलिक और हार्मोनल प्रोसेस पर भी डिपेंड करता है। सही टेस्ट और टाइम पर इलाज से आप इसे कंट्रोल में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग, कैलोरी कटिंग या हाई प्रोटीन डाइट वजन घटाने के लिए वाकई असरदार होते हैं? अगर सही तरीके से और समझदारी से किया जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, कैलोरी कटिंग और हाई प्रोटीन डाइट वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में असरदार हो सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की बॉडी और मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती है, इसलिए रिजल्ट्स भी अलग अलग होंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी को फैट बर्न करने का समय देती है, कैलोरी कटिंग डिपॉजिट फैट को एनर्जी में बदलती है और हाई प्रोटीन डाइट भूख कम कर मसल्स को मजबूत रखती है। शुरू करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें, खासकर अगर डायबिटीज़ या एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हैं। बैलेंस खाना खाएं, बैलेंस प्रोटीन लें और इसे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, तभी रिजल्ट लंबे समय तक टिकेंगे। आज का आखिरी सवाल, क्या फैट बर्नर सप्लीमेंट्स और वजन घटाने वाली दवाइयाँ वाकई असरदार और सेफ होती हैं? आजकल सोशल मीडिया पर मैजिकल वेट लॉस सप्लीमेंट्स के दावे बहुत देखे जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर फैट बर्नर टैबलेट्स और दवाइयाँ बिना डॉक्टर की निगरानी के खतरनाक हो सकती हैं। ये मेटाबॉलिज्म और हार्मोन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिससे कि नींद की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, दिल की धड़कन का तेज होना और लीवर या किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है। कई बार इनमें डेंजरस केमिकल्स भी होते हैं, जो लंबे टाइम में नुकसान पहुंचा सकते हैं। वजन घटाने का सबसे सेफ तरीका है बैलेंस डाइट, डेली एक्सरसाइज और बैड हैबिट्स को चेंज करना। याद रखिए, हेल्दी वजन धीरे धीरे कम होता है, लेकिन उसका असर लंबे टाइम तक रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें आपकी राय जानने का मौका मिलता है और यूट्यूब को भी सिग्नल मिलता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है, जिससे ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल हेल्दी हैबिट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।